शांत स्वभाव और गहन ज्ञान ने उसे असमंजस में डाल दिया था। वह कुछ बोल नहीं पाया और चुपचाप खड़ा रहा। इस बीच बुद्ध के एक प्रिय शिष्य आनंद ने युवक की स्थिति को देखा और बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, यह व्यक्ति आपके प्रति इतना अपमानजनक व्यवहार कर रहा है, फिर भी आप इतने शांत कैसे रह सकते हैं? बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, आनंद, यदि कोई व्यक्ति जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा अपने हाथ में पकड़े रखे और उसे दूसरे पर फेंकने की कोशिश करे तो सबसे पहले किसका हाथ जलेगा? आनंद ने उत्तर दिया, स्वाभाविक है, जिसने वह जलती हुई लकड़ी पकड़ी है उसका हाथ पहले जलेगा। बुद्ध ने कहा, उसी प्रकार क्रोध और घृणा सबसे पहले उस व्यक्ति को ही जलाते हैं जिसने उसे अपने भीतर धारण किया है। अगर मैं इस युवक के क्रोध को स्वीकार कर लेता तो वह मेरे मन को भी अशांत कर देता। लेकिन शांति और धैर्य से हम किसी भी प्रकार के विष से बच सकते हैं। युवक को अब समझ में आने लगा था कि बुद्ध ने क्या सिखाने की कोशिश की। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगा। उसने कहा, हे भगवान, मैंने अज्ञानता में आपको चुनौती दी। मुझे क्षमा करें और मुझे भी उस शांति का मार्ग दिखाएं जो आपने पाया है। बुद्ध ने युवक को उठाया और उसके सिर पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, क्रोध को त्याग दो और भीतर की शांति को खोजो। केवल वही शांति तुम्हें सच्चा सुख और संतोष दे सकती है। युवक ने उस दिन से बुद्ध के शिष्य बनने का निर्णय लिया। वह बुद्ध के साथ रहकर ध्यान और आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलने लगा। धीरे धीरे उसने क्रोध और अन्य नकारात्मक भावनाओं को पूरी तरह से नियंत्रित करना सीख लिया और उसके जीवन में भी शांति और संतोष का संचार हुआ। दोस्तों, क्रोध एक ऐसा जहर है जो सबसे पहले उसी व्यक्ति को नष्ट करता है जो उसे अपने भीतर धारण करता है। शांति और धैर्य से हम किसी भी परिस्थिति में अपने मन को शांत रख सकते हैं और जीवन में सच्चे सुख को प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि अगर हम किसी की नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करते तो वह हमें प्रभावित नहीं कर सकती। शांति और धैर्य ही जीवन के सच्चे मूल्य हैं जो हमें उन्नति और आत्मिक शांति की ओर ले जाते हैं।